हनुमानगढ़ में नाकाबंदी कर रहे आबकारी पुलिस कांस्टेबल से की गई है मारपीट। मामला हुआ है दर्ज। नाकाबंदी कर रहे आबकारी विभाग के कांस्टेबल से मारपीट के रूप में सदर थाने के अंदर 2 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस के अनुसार आबकारी थाने के प्रहार अधिकारी विनोद कुमार ने रिपोर्ट दी कि 15 नवंबर की रात्रि 8 बजे कांस्टेबल रमेश कुमार, रोहितास, हीरालाल के साथ मक्कासर टोल नाके के पास नाकाबंदी की गई थी। सिपाही रमेश कुमार व रोहितास कुमार ने रंगोली होटल के पास नाकाबंदी की। रात्रि 10 बजे सिपाही रमेश ने उन्हें कॉल कर बताया कि बूटा सिंह पुत्र गोविंद सिंह राय सिंह निवासी बाड़ना बराट डबली वास मौलवी व अन्य एक व्यक्ति ने उनके साथ मारपीट की है और राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की है। इस पर वे रंगोली होटल के पास पहुंचे तो सिपाही रमेश के कई जगहों पर चोटें लगी हुई थी। फोटो के अंदर जो आप तस्वीर देख रहे हैं वह सिपाही रमेश कुमार की ही है। मौके से मारपीट करने वाले वहां से फरार हुए। मुकदमा दर्ज किया और फिर अब जांच शुरू जरूर की गई है। जिले के आबकारी विभाग पर हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहता है। छापेमारी अवैध शराब बनाने वालों पर आबकारी विभाग करता भी है और फिर कार्रवाई करने के बाद उन पर हमले भी हो रहे हैं। हमले के बाद वह मुकदमे दर्ज होते हैं और फिर मुकदमे दर्ज होने के बाद जो काम पुलिस और प्रशासन को तत्परता से उनके अधिकारियों को करना चाहिए वह कहीं ना कहीं दबाव के कारण फिर वह जांच के अंदर उसमें जांच देरी की जाती है, जहां फिर उसके अंदर खाना पूर्ति करने के प्रयास भी आगे से होते रहते हैं। अगर कर्मचारियों की सुरक्षा उसका अधिकारी ही नहीं करेगा तो फिर कर्मचारी किस हिम्मत के साथ इस प्रकार के कार्रवाइयों में भाग लेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। कर्मचारियों के द्वारा हालांकि कैमरे के सामने खुलकर बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि नौकरी का मसला है, लेकिन ऑफ कैमरे के अंदर वे कह रहे हैं कि इस प्रकार अगर हम नाकाबंदी करते हैं, अवैध कार्यों को रोकने का प्रयास करते हैं तो राजनेताओं से संरक्षण प्राप्त इस प्रकार के गुंडे हमला कर देते हैं, घरों के अंदर धमकियां देते हैं, परिवार को तंग परेशान करते हैं। इसलिए अब जो छापामारी करने वाले अधिकारी कर्मचारी हैं उन्होंने अपना नज़रिया बदल लिया है और राजनेताओं के संरक्षण के कारण ही अधिकारी जो उच्च अधिकारी होते हैं वह दबाव में आ जाते हैं और अपने कर्मचारियों को संरक्षण देने की बजाय वह राजनेता की बात को जब तवज्जो देने लग जाते हैं तो फिर कर्मचारी और अधिकारी जो इस प्रकार के हमलों से शिकार हो रहे हैं उनको संरक्षण फिर कौन देगा, आखिर सबसे बड़ा सवाल यही है। इसीलिए अब विभागों के अंदर अधिकारी और कर्मचारी जो इस प्रकार के कार्यों के अंदर ड्यूटी पर लगाए गए हैं उन्होंने अपना नज़रिया बदल लिया है और वे अपना नौकरी का समय व्यतीत करने के लिए अब सोच विचार करने पर मजबूर हो रहे हैं और फिर वह धंधों को रोकने का जो काम जिस तत्परता से होना चाहिए उसके अंदर अब निश्चित रूप से ढिलाई आएगी और ज़ोर शोर से इन राजनेताओं के संरक्षण प्राप्त अवैध रूप से धंधा चलाने वालों की पौं बारह होने वाली है। लगता यही है, दिखता यही है। कर्मचारियों के अंदर इस बात को लेकर अब रोष भी है और भय भी व्याप्त है। इसलिए इसके लिए अधिकारियों के द्वारा संरक्षण नहीं दिया जाएगा तो और विभागों पर जो कर्मचारियों के हमलों की संख्या है वह बढ़ती नजर आएगी। जो भी हो, यह अधिकारियों की सोच और राजनेताओं पर दबाव में नहीं आने की सोच अगर नहीं बनी तो फिर इस प्रकार के मुकदमे और इस प्रकार की मारपीट के मामले बढ़ते जाएंगे। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।